तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कवि तथा उनके रचना के बारे में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर चला आया हूँ। आप जानते हैं मैं टॉपिक वाइज कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ आप लोगों को। एक एक दो तीन नंबर इकट्ठा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो सके। ठीक है, आप लोगों की लगातार मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, लाइक तो बनता ही है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने रखा है 500 लाइक, जो आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो वो हमको लगता है 3-4-5 घंटे में ये 500 लाइक पहुंच सकता है। ठीक है, बस आप अपना कर्तव्य निभाएं तो ठीक है। जो बंदा देख रहा हो आप एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। ठीक है, अपना एक एक लाइक देते रहेंगे तो एक एक लाइक जुड़ते जुड़ते 500 लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो कवि तथा उनके रचनाएं का नाम बताने वाला हूं, वो बताऊंगा जो 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो मात्र 5 मिनट की वीडियो, ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और एक एक जो मैं बताऊंगा जिनके कवि का नाम और उनके रचना के नाम सबको आपको देखते चलना है। और उम्मीद करता हूँ 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से आप कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, और अच्छा स्कोर भी करेंगे, पूर्ण विश्वास है मुझे। चलिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं देखिए कवि तथा उनके रचनाएं, तो देखिए यहाँ पे रचनाकार लिखे हैं। कवि का रचनाकार को यहाँ पे हम कवि बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका कृतियां चाहे रचना हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब कवि में कौन कौन है। पहला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सूरदास जी। समझ रहे हैं, सूरदास जी। अब सूरदास की कृतियां रचना दे देगा तो आप क्या लिखेंगे? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा। तो सूरदास का है सूर सागर, सुर सावली, साहित्य लहरी। ये जो 3 है स्टूडेंट, यह सूरदास जी के प्रमुख कृतियां रचना है। ठीक है स्टूडेंट, ये सूरदास जी लोग जो हैं कवि हैं। ठीक है, अब इसी बात पे आ जाइए दूसरा तुलसीदास। अब तुलसीदास का प्रमुख कृतियां रचना पूछ लेगा आपसे तो आप क्या उत्तर देंगे? तो आप यही ना बताएंगे कि रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलता, नहछु, रामलला नहछु होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है तुलसीदास का मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां रचना है। सबसे ज्यादा ये लोग पूछते हैं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली। ये जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तुलसीदास जी का। ठीक है, प्रमुख कृतियां रचना है। चलिए, इसी के साथ अगर ये आप दोनों ने क्लियर कर रहा है, आगे से क्लियर भी रहा होगा आप लोगों से, रिवाइज कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद रसखान आएंगे। रसखान की कृतियां प्रमुख रचना पूछेगा आपसे। तब प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, यह जो 2 है प्रमुख कृतियां रचना किनके हैं? रसखान जी के हैं। ठीक है, इसी तरह अगर बिहारी जी के कोई प्रमुख कृतियां रचना पूछेगा आपसे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप क्या बताएंगे? बिहारी सतसई। वेरी सिंपल है, बिहारी सतसई बता सकते हैं। बिहारी जी का प्रमुख कृतियां रचना बता सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे तो आपको मुलाकात होगा सुमित्रा नंदन पंत जी से। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के जो प्रमुख कृतियां रचना है वह है पल्लव, युगांत, युगपथ, उत्तरा, गुंजन। यह जो है प्रमुख कृतियां रचना किनके? सुमित्रानंद पंत जी के। ठीक है स्टूडेंट, चलिए महादेवी वर्मा की जी में आ जाते हैं। जो महादेवी वर्मा हैं उनके प्रमुख कृतियां रचना अगर पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे? बताइए। निर्जा, यमा, रश्मि, निहार। यह जो है महादेवी वर्मा के प्रमुख कृतियां रचना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा इसमें। तो हम बढ़ेंगे अगले और अगला देखिए क्या कह रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का। राम नरेश त्रिपाठी जी का क्या हो जाएगा? मिलन, पथिक, स्वपन, मानसी। ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का प्रमुख कृतियां रचना स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तब माखनलाल चतुर्वेदी जी से व्यक्त होगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के प्रमुख कृतियां रचना है वह है युग चरण। क्या है? युग चरण, रामनवमी, हिम कीर्तनी। देखिए ये जो प्रमुख महत्वपूर्ण कृतियां रचना है किनके? माखनलाल चतुर्वेदी, ये महत्वपूर्ण कवि जी हैं लोग। ठीक है, चलिए इसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के प्रमुख कृतियां रचना पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप? तो बताएंगे मुकुल, त्रिधारा, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, मुकुल, त्रिधारा। ये सुभद्रा चौहान जी की प्रमुख कृतियां रचना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसी तरह है आपका त्रिलोचन। और त्रिलोचन जी का प्रमुख कृतियां रचना जो है वो है धरती, मेरा घर चैती, जीने का कला,
अनकहनी भी। तो ये जो महत्वपूर्ण आपको कृतियां रचनाएं दिखाई दे रहा है किनके हैं, त्रिलोचन जी के। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ तक ने आपने नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे दो इस स्लिप में इसको आप नोट कीजिए। और यह है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह स्टूडेंट, इनके जो प्रमुख कृतियां लेखक हैं, जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं उत्तर कबीर, बाघ, टॉलस्टॉय, साइकिल। यह प्रमुख कृतियां किनके, केदारनाथ सिंह जी के स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट आगे जब हम बढ़ेंगे तो मुलाकात होगा अशोक वाजपेयी जी से। अशोक वाजपेयी, इनके प्रमुख कृतियां एवं रचनाएं जो प्रमुख हैं वह हैं पहला सूर्य, बहुरी, अकेला, संग, स्नाता, समय से अनुरोध। यह प्रमुख कृतियां रचनाएं किनके, अशोक वाजपेयी। तो मात्र इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट आपके कवि हैं। ठीक है, और कवि के प्रमुख रचना एवं कृतियां मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाला नहीं है। आप बहुत ही अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया स्टूडेंट। तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचाएगा। तो आज इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 100% एकदम रियलिटी है, एकदम फिक्स है 100% कि ये प्रश्न आते ही आते हैं नाटक और एकांकी के। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नोट्स वगैरह बना के लिखा हूं अच्छे ढंग से आपको बताने के लिए कि नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे 500 लाइक आप लोगों से मैंने सुबह सुबह टारगेट रखा है कि 500 लाइक आप बहुत ही ईमानदारी से पहुंचा देंगे। ठीक है, हमारी इस मेहनत को देखते हुए 500 लाइक आप लिए कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आप 500 बस सिर्फ आपको एक लाइक करना है स्टूडेंट। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक स्टूडेंट देखना है और अपने फ्रेंड या ईमानदारी से शेयर भी करना है स्टूडेंट। ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं कंडीशंस आपके पास प्रस्ताव रखा हूं उसको जरूर फॉलो अप करेंगे। ठीक है, चलिए तो नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में 1% भी दिक्कत ना हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, खूब ईमानदारी से हम सारे क्वेश्चन करके आए और खूब अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक पॉइंट में आराम से डिस्कस करूंगा, आराम से सुनिएगा। अगर सुनते भी रहेंगे तो आपके दिमाग में सुबह सुबह बहुत ही अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम कह रहा है कि जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के किसने 2 नाटककारों के नाम लिखिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो इन दोनों में से कोई दे सकता है, या तो शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए या तो प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर आप लिखेंगे कि प्रसाद युग या शुक्ल युग। देखिए प्रसाद युग को ही शुक्ल युग कहा जाता है। तो प्रसाद युग या शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध नाटककार हैं। कौन कौन है? तो पहले हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। और दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, पहला जयशंकर प्रसाद जी और दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये प्रश्न तो क्लियर हो गया, आप लोगों को याद भी हो गया बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, नो डाउट आपको होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है आपसे, भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए। कह रहे कि भारतेंदु के बाद जो प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं उनका नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उत्तर लिखेंगे भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक जो नाटककार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या है स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को याद हो गया। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखना है स्टूडेंट। तो चलिए उत्तर में लिखिए कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम कौन कौन है। तो देखिए लिखिए, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है स्टूडेंट, प्रायश्चित,
तथा कामना आदि। ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, प्रायश्चित तथा कामना। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको याद करके जाना आपको। ठीक है, आधा तो याद इसी तरह हो गया, एक बार नोट कर लेंगे, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। 5 मिनट भी दिन में समय देते हैं इस पे तो याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। जो अजात शत्रु है वो किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है। किसकी? नाटक विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है। स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा के लिए क्वेश्चन नंबर 5 और आइए। क्वेश्चन नंबर 5 अगर है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के क्या विषय हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के क्या विषय हैं। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय हैं भारतीय संस्कृति और इतिहास का सम्मेलन, देश प्रेम, राष्ट्रीयता, आधुनिक युग की समस्याएं आदि। ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय हैं स्टूडेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आपको होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्लियर कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित किसी एक नाटक का नाम लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित नाटककार जो है वो है कृष्णा अर्जुन युद्ध। कृष्णा अर्जुन युद्ध, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? कृष्णा अर्जुन युद्ध, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि प्रसाद के परवर्ती नाटकों के में, प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में से कुछ उल्लेखनीय नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि प्रसाद जी के जो परवर्ती नाटककारों में से कुछ उल्लेखनीय नाटककारों के नाम लिखना है। या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आप उत्तर क्या लिखेंगे? दोनों में से कोई पूछ सकता है आपको। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि प्रसाद के परवर्ती प्रमुख नाटककार या शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं। कौन कौन? चलिए नोट कीजिए ध्यान पूर्वक। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी आदि। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम, या तो प्रसाद के प्रवर्ती प्रमुख नाटककार जो है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7वां। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है और इसको याद करके भी जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8वें की। और देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है स्टूडेंट की हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनके द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनके द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनके द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप कि हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार उनके एक नाटक निम्नलिखित है। कौन कौन? मैं लिस्ट बना के लिखा हूँ, आप आराम से नोट कीजिए। एक और आप तो लिखिए पहले नाटककार और एक और लिखिए नाटक। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो पहला है प्रताप नारायण मिश्र, और इनके जो नाटक है वो है हठी हम्बीर। क्या है? हठी हम्बीर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह दूसरा जो नाटककार है वो है धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती का जो नाटक है वो है अंधा युग। क्या है स्टूडेंट? अंधा युग है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है मोहन राकेश जो नाटककार हैं उनकी जो नाटक है वो है लहरों के राजहंस। क्या है? लहरों के राजहंस है। चौथा जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक है वो है आजाद शत्रु स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार राजा
लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह का जो नाटक है वो है शकुंतला। क्या है? शकुंतला स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नाटककार हैं उनका नाटक जो है वो है सत्य हरिश्चंद्र। क्या स्टूडेंट? सत्य हरिश्चंद्र। इसी तरह उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क जो है उनके जो नाटक हैं वो है जय पराजय। क्या? जय पराजय स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आइए लास्ट, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत जो नाटककार हैं उनका जो नाटक हुआ है राज मुकुट। क्या है स्टूडेंट? राज मुकुट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नाटककार एवं नाटक उनके महत्वपूर्ण जो भी मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे? कह रहा है कि प्रमुख रेडियो नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि कुछ प्रमुख रेडियो जो नाटककार हैं उनका नाम। तो देखिए लिखिए उत्तर में कि प्रमुख रेडियो जो नाटककार हैं कौन कौन से हैं। तो उदय शंकर भट्ट जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, विष्णु प्रभाकर आदि, ये जो लोग हैं ये प्रमुख रेडियो नाटककार हैं, ठीक है स्टूडेंट। उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, ये जो प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं ये रेडियो नाटककार के नाम है। ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, यह क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। अभी हम लोग देखें कि लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है। तो लहरों के राजहंस के जो रचनाकार है मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्लिप में दिखा भी देता हूँ। देखिए लहरों के राजहंस जो नाटक उसके जो नाटककार हैं वो मोहन राकेश हैं। वही प्रश्न तो हमसे यहाँ पूछा था, तो उसमें से कोई प्रश्न देगा तो वो लिस्ट याद किए रहेंगे तो कोई भी आप प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 11। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है आपसे कि वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि जो वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है कि वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम। तो देखिए स्टूडेंट आप लिखेंगे क्या है कि विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककार हैं। वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककार कौन कौन है लोग? विष्णु प्रभाकर जी और मोहन राकेश जी, यह वर्तमान युग के क्या है? प्रमुख नाटककार हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करता हूँ आपने क्लियर कर लिया इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। किसी एक ही नाटककार का नाम पूछा है, जयशंकर प्रसाद जी, मोहन राकेश जी, राजा लक्ष्मण सिंह जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उपेंद्रनाथ अश्क जी, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी लिख सकते हैं, सब लोग नाटककार हैं, ठीक है। किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम उल्लेख कीजिए। अब किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम पूछ रहा था, अब लिखेंगे हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं। कौन कौन से एकांकीकार हैं तो उनका नाम लिख लीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उदय शंकर भट्ट जी, उपेंद्रनाथ अश्क जी एकांकीकार भी हैं, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जगदीश चंद्र माथुर जी और विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। ये जो लोग हैं स्टूडेंट ये क्या है? एकांकीकार। तो देखिए ये नाटककार भी हैं और एकांकीकार भी हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये कंफर्म होना चाहिए आपको, नाटककार भी हैं और एकांकीकार भी हैं। जैसे उपेंद्रनाथ अश्क जी, उदय शंकर भट्ट जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जगदीश चंद्र माथुर जी, विष्णु प्रभाकर जी, ये नाटककार एकांकीकार भी हैं और नाटककार भी, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि रेशमी टाई, देखिए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है कि रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। जो रेशमी टाई हो किस विधा पर आधारित रचना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि रेशमी जो टाई है वो एकांकी विधा पर आधारित रचना है। क्या? एकांकी विधा पर आधारित रचना है रेशमी टाई, ठीक है। तो याद होना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए इसमें आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एक एक एकांकी का नाम लिखे। एकांकीकार और उनके द्वारा जो एक एक एकांकी लिखी गई उनका नाम लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार उनकी एक एक रचना निम्नलिखित है। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पे
तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनका जो एक रचना है एक गुंट पॉपुलर, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इनका जो उनका जो एकांकी है वो है दीपदान है, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है, भारत दुर्दशा है, ठीक है स्टूडेंट। फिर जगदीश चंद्र माथुर है, जगदीश चंद्र माथुर जी का है, तो देखिए लिखिए भोर का तारा, क्या है भोर का तारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एकांकीकार है और उनके महत्वपूर्ण एकांकी है। जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का दीपदान, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा, जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा। तो यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन मैंने नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण बता दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट है। इससे बाहर आएगा भी नहीं, आप लोग को याद भी हो गया। तो बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है स्टूडेंट, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिए 10th के हिंदी के बारे में। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है, ठीक है। मैंने रखा है इस वीडियो पर टारगेट 500 लाइक का। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस लाइक को पहुंचाएंगे जरूर, ठीक है। देखिए इसमें हम बात करने वाले कि जो उपन्यास से प्रश्न आते हैं, नाटक से आते हैं और एकांकी से, ये तीनों पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट उपन्यास को लेकर, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम उपन्यास के सिर्फ बारे में बात करेंगे। कल वीडियो आएगी नाटक के बारे में और परसों वीडियो जाएगी एकांकी के बारे में, ठीक है। ये तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में उपन्यास देखेंगे, इतने लाजवाब जो क्वेश्चन है कि आपको फिर क्या बताया जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है, ठीक है। उपन्यास से बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट कीजिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर लिखिए कि चंद्रकांता संतति के लेखक जो है वो है देवकिंदन खत्री, देवकिंदन खत्री, ठीक है। देवकिंदन खत्री चंद्रकांता संतति के लेखक हैं, ठीक है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आइए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि शुक्ल युग के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासकार और उनके एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। कह रहा है कि कोई शुक्ल युग के जो सर्वाधिक चर्चित हो, पॉपुलर हो, वो उपन्यासकार का नाम लिखिए और उनके एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट आप उत्तर लिखिए कि शुक्ल युग के सर्वाधिक जो चर्चित उपन्यासकार हैं वो है प्रेमचंद्र और उनका जो उपन्यास है वो है गोदान, ठीक है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तैयार करके ही आपको किसी कीमत पे जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध क्या उपन्यासकार के नाम लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, या तो अब इस क्वेश्चन किस प्रकार भी पूछ लेता है कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन? एक प्रेमचंद्र जी हैं और दूसरा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, ठीक है। प्रेमचंद्र पहला, दूसरा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, ठीक है। ये जो दो हैं यह शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये बोल रहा है स्टूडेंट कि प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि जो प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर लिखिए, प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार निम्न है। कौन कौन? पहला आचार्य चतुर्सेन और दूसरा भगवती प्रसाद वाजपेयी और तीसरा जयशंकर प्रसाद। देखिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार के नाम है, ठीक है स्टूडेंट। इसको याद करके ही आपको जाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा। और क्वेश्चन नंबर पांचवा ये कह रहा है कि प्रेमचंद्र के चार उपन्यासों के नाम लिखिए। कह रहा है कि प्रेमचंद्र के चार उपन्यासों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि प्रेमचंद्र के चार उपन्यास निम्न। कौन कौन? पहला गबन, गोदान, निर्मला
और रंगभूमि, यह 4 प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए, सेवा सदन के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र जी है। सेवा सदन के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां आइए, और क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है कि गबन के रचनाकार का नाम लिखिए। गबन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि गबन के रचनाकार का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां की ओर। जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला लिखिए तितली, कंकाल और इरावती। यह जो है ये प्रमुख जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10वें की ओर बढ़ चलते हैं। अरे और क्वेश्चन नंबर यह है, कंकाल किस विधा की रचना है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंकाल किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए, कंकाल जो है उपन्यास विधा की रचना है। किसका? उपन्यास विधा की रचना। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, तो चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, हिमांशु जोशी। यह जो है प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है स्टूडेंट, यह एकदम लिख के और याद करके ही जाना है किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। किसका? तो उपन्यास विधा की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 ये करा कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं ईला चंद्र जोशी। ईला चंद्र जोशी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, एक ही नाम है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी, फिर जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ये जो है प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के नाम है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आइए। और क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखना है। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों का नाम लिखना है। स्टूडेंट उत्तर लिखिए, शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकार हैं। कौन कौन? यशपाल जी और जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, इनका नाम लिख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और ये क्वेश्चन क्लियर कर रखे आप बहुत अच्छे से। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार का नाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आपको किसी कीमत पे सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। वीडियो पसंद आ रही है तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 खत्म, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है आपसे कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? जो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है वो किस विधा की रचना है? तो स्टूडेंट अब देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि वो किस विधा की रचना? तो उपन्यास विधा की। क्या है? एक उपन्यास है। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो एक उपन्यास है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपसे पूछ रहा है कि यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। स्टूडेंट देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि यशपाल की जो रचना है वो है झूठा सच। क्या है स्टूडेंट? झूठा सच। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 17 ये आपसे कह रहा है कि
अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? जो अर्धनारीश्वर है वो किस विधा की रचना है? तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप कि उपन्यास विधा की रचना है। जो अर्धनारीश्वर है वो किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपने क्लियर कर लिया होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि भूले बिखरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक है। भूले बिखरे जो चित्र के रचनाकार हैं उनका नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे उत्तर में कि भूले बिखरे चित्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भगवती चरण वर्मा जी, ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी, ठीक है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आइए। और क्वेश्चन नंबर 19 से कह रहा है कि उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखें। कह रहा है कि जो उपन्यास विधा है किसी एक लेखक का नाम लिखना है। तो उत्तर आप स्टूडेंट लिखेंगे कि धर्मवीर भारती। उपन्यास विधा के ये क्या है, लेखक है धर्मवीर भारती है, ये उपन्यास विधा के लेखक है, ठीक है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए। जो जहाज का पंछी है उसके लेखक का नाम बताना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि जहाज का पंछी के लेखक ईला चंद्र जोशी हैं। क्या है? ईला चंद्र जोशी हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20वां। इस वीडियो में मैंने उपन्यास के टॉप 20 क्वेश्चन बताया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बताया है। तो इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि उपन्यास आपका क्या हुआ, बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। कल जो वीडियो आ जाएगी स्टूडेंट वो नाटक के ऊपर आएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और परसों वीडियो एकांकी के ऊपर आएगी। तीनों वीडियो को देखना ना भूलिए स्टूडेंट, ठीक है। 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा है, उम्मीद करता हूँ आप इसको अचीव कराएंगे, ठीक है। हिंदी की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में लेकर आ गया होगा कि कुछ प्रमुख रचनाकार उनकी कृतियां। 2021 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तो देता ही ना कि आपको रचनाकार दे देगा और उसकी कृतियां देगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि उनकी कृतियां और उनके रचनाकार के नाम, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सजा कर लिखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कृतियां रचनाएं ये कही होता है, कृतियां देगा तब उसका मतलब वही होगा, रचनाएं देगा तो उसका मतलब वही होगा, ठीक है। इधर रचनाकार का नाम लिखा है। तो वीडियो को पहले आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। 5 मिनट भी अगर दिन में समय देते हैं इसको रिवाइज करने के लिए, तब भी याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और लाइक तो करना आपको भूलना नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और आप रचनाकार लिख लीजिए और एक और आप कृतियां और कोष्टक में रचनाएं लिख लीजिए, ठीक है। देखिए चलिए पहला आप रचनाकार लिखिए चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की जो रचनाएं हैं वो हैं पृथ्वीराज रासो, ठीक है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इसको नोट करना है। इधर रचनाकार और इसे कृतियां रचना है, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसी तरह भट्ट केदार, क्या भट्ट केदार, तो इनकी कृतियां हो जाएगी जय चंद्र प्रकाश, ठीक है, जय चंद्र प्रकाश, ठीक है स्टूडेंट। तो भट्ट केदार के जय चंद्र प्रकाश, ठीक है। इसी तरह आइए तीसरा नंबर पर मधुकर। मधुकर की जो कृतियां हैं वो है जयमंक जस चंद्रिका, ठीक है, जयमंक जस चंद्रिका। इसी तरह विद्यापति, विद्यापति की जो कृतियां हैं वो हैं कीर्तिलता, विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्वयंभू, स्वयंभू की हो जाएगा पउम चरियू, पउम चरियू, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यह, ठीक है। और देखिए नीचे आइए कुतुबन, कुतुबन की है मृगावती। कुतुबन आपका रचनाकार का नाम है और यह मृगावती जो है एक कृतियां का नाम है, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉलम बना के आपको लिखना है। मंजन, मंजन की कृतियां जो है वो है मधुमालती, ठीक है। इसी तरह नंददास अष्टछाप, नंददास को अष्टछाप भी कहते हैं, इनकी जो कृतियां रचनाएं हैं वो है रूपमंजरी। क्या है स्टूडेंट? रूपमंजरी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शेख निसार। शेख निसार की जो कृतियां रचनाएं हैं वो हैं यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उस्मान, उस्मान जो कृतियां हैं रचनाकार हैं उस्मान खान के जो रचनाकार उनकी कृतियां जो है वो है चिंद्रावली, ठीक है, अरे सॉरी चित्रावली। इसी तरह शेख नबी, शेख नबी की जो कृतियां हैं वो ज्ञानदीप, ठीक है। इसी तरह कासिम शाह, कासिम शाह की जो कृतियां हैं स्टूडेंट वो क्या है हंस जवाहिर। कबीरदास का कोई पूछ देगा कृतियां या रचनाएं तो बीजक, ठीक है। इसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी को पूछ देगा तो पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम, ठीक है स्टूडेंट। मालिक मोहम्मद जायसी का कोई रचना आपको कृतियां पूछ दे तो आप लिख पाएंगे मदवावत अखरावट आखिरी कलाम लिख पाएंगे स्टूडेंट। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
चलिए स्टूडेंट देखिए आगे है आपका मीराबाई। और मीराबाई की जो रचना कृतियां हैं उनका लिखेंगे आप गीत गोविंद, टीका, नरसिंह का मायरा, रास पंचाध्यायी। ठीक है, यह क्या है, मीराबाई के प्रमुख कृतियां रचनाएं। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसको नोट कर लेना। चलिए आगे हम बढ़ चलते हैं और आगे आपको दिया है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जो है इनकी कृतियां हैं कि सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। सुदामा चरित पहला, ध्रुव चरित दूसरा और विचारमाला तीन हम यहाँ पे कृतियां रचना लिखे, आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, यह है नरोत्तम दास के। ठीक है, इसी तरह रहीम क्या ये, तो रहीम में आपका आ जाएगा रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई और रहीम रत्नावली और रास पंचाध्यायी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रहीम के कृतियां या रचनाएं पूछेगा तो रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई और रहीम रत्नावली और रास पंचाध्यायी। ठीक है स्टूडेंट, आप बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और आगे स्टूडेंट ये है केशव दास। क्या है स्टूडेंट, केशव दास। केशव दास के प्रमुख रचना कृतियां हैं रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया और रत्नावली और नखशिख्य। ठीक है, नखशिख्य, ये आपके केशव दास के प्रमुख कृतियां रचना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए नेक्स्ट भूषण। भूषण के प्रमुख जो रचना कृतियां हैं वो है शिवा बावली, बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। ठीक है, तो यह भूषण की क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां रचना है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है आपका सेनापति। देखिए सेनापति की प्रमुख कृतियां रचना है कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए दूसरा उतारिए चिंतामणि। चिंतामणि के प्रमुख जो कृतियां हैं वो हैं श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, पिंगल। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह ये मतीराम। मतीराम के जो प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है, वो हैं रसराज, ललित, ललाम, मतीराम सतसई। ठीक है स्टूडेंट, ये मतीराम के हैं। चलिए अब आगे देव। देव के कृतियां प्रमुख रचना लिखिए तो रसविलास, भावविलास, देव चरित्र। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन होंगे। इस तरह मानसिंह द्विजदेव, मानसिंह द्विजदेव की जो प्रमुख कृतियां रचना है वो है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका। ठीक है, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट आइए पद्माकर। पद्माकर के प्रमुख रचना कृतियां हैं वो हैं गंगा लहरी, जयसिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक है, यह प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां हैं स्टूडेंट। ठीक है उनकी। चलिए उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले मतलब अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, और उसकी प्रमुख रचनाकार और रचनाएं देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आ गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं जो है प्रेम फुलवारी, प्रबोधनी, फिर प्रेम प्रेम प्रलाप। क्या है, प्रेम प्रलाप। ठीक है, और प्रेम माधुरी, ये प्रेम प्रलाप है, और फिर प्रेम माधुरी, फिर प्रेम मालिक। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो प्रेम फुलवारी, प्रबोधनी प्रेम। ठीक है, प्रबोधनी, देखिए प्रेम फुलवारी एक पहला हो गया, प्रबोधनी दूसरा हो गया, अब प्रेम प्रलाप तीसरा हो गया, अब प्रेम माधुरी चौथा हो गया, अब प्रेम मालिक पांचवा हो गया। ठीक है, इसके 5 मैंने लिख दिया, कोई याद कर सकते हैं। चलिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के जो प्रमुख रचना कृतियां हैं वो हैं प्रेमधन, सर्वस्व, आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला। ठीक है, यह प्रमुख रचनाएं कृतियां, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनके प्रमुख कृतियां लिखेंगे आप सुमन, काव्य और मंजूषा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले। और अगला यहाँ पे आ गया है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के प्रमुख कृतियां रचना जो है वह है कश्मीर सुषमा, स्वर्गीय वीणा, वनाष्टक, भारत गीत, मनोविनोद, हेमंत। ये इनकी क्या प्रमुख कृतियां रचना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं गंगा लहरी, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी और गंगावतरण। चलिए अब हम आगे बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ नोट हो गया, आगे नोट कीजिए। आगे आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो इसका इनका आप प्रमुख कृतियां रचना लिखेंगे तो वैदेही, वनवास, प्रेमांभु,
वारिधि, प्रिय प्रवास, पारिजात, प्रेम प्रपंच। ठीक है, ये होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इनके रचनाएं एवं कृतियां। चलिए नेक्स्ट लिखिए मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के लिखेंगे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। ये इनके प्रमुख कृतियां रचनाएं। ठीक है, इसी तरह जयशंकर प्रसाद पे आइए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां आंसू, लहर, चित्रधार, करुड़ाले, झरना। आंसू, लहर, झरना, चित्रधार, करुड़ाले, यह जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां एवं रचनाएं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं तो अनामिका, अणिमा, गीतिका, परिमल, आराधना। ये इनके प्रमुख कृतियां रचना है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिखे अंजलि, जवाहर, आकाश गंगा, अभिशाप और एकलव्य। यह जो इनके प्रमुख कृतियां रचनाएं। ठीक है, किनकी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनके मोस्ट कृतियां रचनाएं जो है वो है अपलक, प्राणापर्ण, कुमकुम, उर्मिला और रसीम रेखा। ठीक है, यह प्रमुख इनकी कृतियां रचनाएं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे आपका दिया है रामधारी सिंह दिनकर। क्या दिया स्टूडेंट? रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखे प्रमुख कृतियां रसवंती, रेणुका, हुंकार, रसीमर्थी और उर्वशी। यह इनकी प्रमुख कृतियां रचनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनके जो प्रमुख कृतियां हैं वह हैं भगनदूत, चिंता, पूर्वा, तार, सप्तक, सुनहरे शैवाल। ये प्रमुख कृतियां रचना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़िए। आगे दिया है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख कृतियां जो रचना है वह है हलाहल, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, एकांत और संगीत। ठीक है स्टूडेंट, इस थोड़ा आप बढ़िया से फ्रेश करके देख सकते हैं ये क्या है, संगीत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका दिया है नागार्जुन। और नागार्जुन में स्टूडेंट आप लिखेंगे युग धरा। क्या है? युग धरा। और यहाँ पे भस्माकुर, फिर खून और शोले, फिर तुमने कहा था तालाब की मछलियां। यह चीज तुमने कहा था तालाब की मछलियां, खून और शोले और भस्माकुर और युग धरा, यह सब नागार्जुन के प्रमुख कृतियां रचना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। दिया है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का है प्रलय, सृजन, जीवन के गान, हिल्लोत्र, विंध्य हिमालय, पर आंखों भरी नहीं, पर आंखों भरी नहीं, यह प्रमुख की कृतियां रचना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है युग की गंगा, नींद के बाल, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, लोक और परलोक। यह केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियां रचनाएं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट यह है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती के प्रमुख कृतियां एवं जो रचनाएं वह हैं अनुप्रिया, अंधा युग और ठंडा लोहा। ये जो तीन महत्वपूर्ण कृतियां धर्मवीर भारती की, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए धर्मवीर भारती आपने नोट कर लिया है। तो गजानन, माधव, मुक्तिबोध के हम लोग कृतियां और रचनाएं देखेंगे महत्वपूर्ण। तो पहला लिखे चांद का मुंह टेढ़ा है। पहला तो कृतियां रचना ये हो गया चांद का मुंह टेढ़ा है। और दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। यह दो महत्वपूर्ण कृतियां रचनाएं इनकी, किनकी? गजानन, माधव, मुक्तिबोध की। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे। अगला अगला दिया है वियोगी हरि। वियोगी हरि के प्रमुख जो महत्वपूर्ण कृतियां रचनाएं हुए हैं वीर सतसई, प्रेम पथिक, प्रेम सत्सक और प्रेमांजलि। यह महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ठीक है, रचनाएं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं। और आगे हैं गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है स्टूडेंट, गिरिजा कुमार माथुर। यह जो इनके प्रमुख रचनाएं कृतियां हैं वह हैं धूप के धान, नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, छाया मत छूना, भीरती नदी की यात्रा, शाही रहे वर्तमान। ये जो इनके प्रमुख कृतियां रचनाएं किनकी?
तो गिरिजा कुमार माथुर की, ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट आपका आ गया है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। अब भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो प्रमुख कृतियां रचनाएं हुए हैं गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, ये इनके महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो टोटल इतना मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक भी क्वेश्चन इसके अलावा है ही नहीं कि नहीं मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टॉपर बनना है आपको लोगों को, अच्छे मार्क्स लाना है, तो देखिए 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स अगर डेली कवर कर रहे हैं तो 70 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। जो कि डेली में वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, कुछ ना कुछ 2 नंबर 4 नंबर का सिखा के आपको जाता हूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस वीडियो में आपने रचनाकार और उनके प्रमुख कृतियां और रचनाएं के बारे में आपने जान रखा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2021 बोर्ड में आएगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँच सके, कि ताकि वो सम्राट एकेडमी से अच्छे से जुड़कर अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएँ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।